तीसरा नंबर का सब्जेक्ट होगा आपके सिलेबस में, जिसका नाम क्या है, डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस। ठीक है, उसके लिए हमको क्या पढ़ना होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्सेस। ठीक है, और वर्जन तो आपको पता 2013 पढ़ रहे हैं अपन। इसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखो आपको क्या क्या चीज़ें सेम दिख रही। यहाँ देखो एम एस वर्ड आता था, एक्सेल आता था, पावर पॉइंट आता था, अभी क्या आ रहा है, एक्सेस आ रहा है। रिसेंट फाइल जैसी दिख रही थी वैसे ही है। मान लो उदाहरण के लिए आपके पास में कोई डेटाबेस पे काम करे आपने कोई फाइल पे, तो यहाँ पे लिस्ट दिखेगी। अभी करे क्या, नहीं करे, करेंगे तो ऑटोमेटिक दिखेगी। और ज़्यादा स्टोर आपकी जो है ओपन करना, तो कहाँ दिखेगी, ओपन अदर में। आपको पता है ब्लैंक बनाते हैं, तो ब्लैंक फाइल जो बनती है वो फाइल अपने अपने एप्लीकेशन के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एक्सेस के अंतर्गत उसको बोलेंगे डेटाबेस, पावर पॉइंट के अंतर्गत क्या बोलते थे, प्रेजेंटेशन, एम एस वर्ड के अंतर्गत क्या बोलते थे, डॉक्यूमेंट, एक्सेल के अंतर्गत वर्कबुक। ठीक है, तो यहीं पे क्या बोलेंगे अपन, डेटाबेस, ब्लैंक डेटाबेस। अभी जो बाकी चीज़ें दिख रही हैं इनको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट, मतलब बनी बनाई है। जैसे मान लो आपको कॉल ट्रैकर का डेटाबेस बनाना है, देखो यहाँ पे इन्वेंट्री है, होम इन्वेंट्री, कस्टमर सर्विस है, तो आप बने बनाए डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं। पर अभी हमको क्या बनाना, ब्लैंक। जैसे हम ब्लैंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो एक और विंडो आएगी जहाँ पे लिखा है क्या आप डाटाबेस का नाम देना चाहते हैं। जैसे हम फाइल को सेव करते थे तब देते थे कि नहीं, तो यहाँ पे पहले ही बोल रहा है वो पहले ही नाम दे दो। या तो आप डेटाबेस बन रखो, जैसे डॉक्यूमेंट बन रहता था, पर हम नाम क्या दे देंगे, मान लो हम यहाँ दे देते हैं प्रैक्टिस, आज की प्रैक्टिस दे दो भाई हमारा जो है 15 अक्टूबर, ऐसे करके हम दे देते हैं। सेव कहाँ हो रहा, देखो लोकेशन दिख रही है, सी के अंतर्गत जो लोकेशन। आप चाहे तो बदल सकते हैं, जैसे नीचे यहाँ साइड में लिखा है फोल्डर, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर आएगा, देखो यहाँ पे न्यू डेटाबेस बनाने के लिए डायलॉग बॉक्स। तो आप चाहे तो डेटाबेस बदल दो, मान लो उदाहरण के लिए डी सेलेक्ट करता हूँ मैं, और डी में हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं, और फोल्डर का नाम रख देते हैं हम क्या, प्रैक्टिस, और इसमें डबल एंटर करके हम कर देते हैं सेव। और यहाँ लिखा भी है इसका टाइप क्या रहना चाहिए, 2007 एम एस एक्सेस से लेकर 2013 तक, मतलब इतने में वो काम कर लेगा, पीछे के वर्जन में भी काम कर लेगा और 13 तक भी, आगे के वर्जन में काम नहीं करेगा। उसके बाद क्या करोगे, ओके। अब ध्यान से देखो लोकेशन क्या आ गई है जो हमने सेट की है, पहले बाय डिफ़ॉल्ट था। अब क्या करेंगे, क्रिएट। जैसे हम क्रिएट करेंगे तो देखो आपके पास में ज़्यादातर चीज़ें सेम दिख रही होगी। ऊपर वाली पट्टी टाइटल बार, ठीक है, क्लोज है, ये आपके मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, हेल्प है, सारी चीज़ें दिख रही। नाम भी दिखता होगा, देखो प्रैक्टिस करके दिख रहा है, और डेटाबेस मतलब एम एस एक्सेस। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, देखो एक लोगो, और ये हो गया आपका क्विक एक्सेस टूल बार जो बाकी एप्लीकेशन में दिखता है। इनको क्या बोलते हैं हम, टैब बोलते हैं। और जो टैब के अंदर ये पट्टी खुल रही है इसको क्या बोलते हैं, रिबन। रिबन के अंदर ये कंप्लीट जो ऑप्शन का जो समूह है इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। ग्रुप का नाम होता है ये भी पता है। उसके बाद इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट विंडो, इसको क्या बोलेंगे, जैसे पावर पॉइंट में हम क्या बोलते थे, थंबनेल व्यू दिखता था स्लाइड का, ऐसे यहाँ पे क्या दिखेंगे, ऑब्जेक्ट विंडो। और ये जो इसका डिज़ाइन मोड है, डिज़ाइन मोड बोले तो हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो यहाँ पे खुला होता है, जैसे स्लाइड खुली होती थी कि नहीं, वैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की विंडो खुलेगी। अब देखो ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट विंडो है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हम किसे बोलेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्रिएट ऑप्शन दिखा है, टैब, क्रिएट में जाओगे देखो एक ऑप्शन लिखा है टेबल, एक लिखा है क्यूरीज, एक लिखा है फॉर्म, और एक और लिखा है रिपोर्ट। बाकी मैक्रो वगैरह बहुत सारी चीज़ होती है, पर हमारे पास मुख्यतः चार चीज़ें, कौन कौन सी, टेबल है, क्यूरीज है, फॉर्म है और रिपोर्ट। इन सभी को ही क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो जितनी भी चीज़ें हम बनाएंगे, मान लो टेबल बनाते हैं, क्यूरी बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, रिपोर्ट, तो वो कहाँ डिस्प्ले होगी, यहाँ पर। और जिस भी चीज़ पर काम करना उस पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक। डबल क्लिक करेंगे तो कहाँ दिखेगी, इस विंडो में। ठीक है, तो चलो अभी हमको क्या दिख रहा है, टेबल 1। अब टेबल क्या होता है हम सीधे बनाते हैं, उसके बाद हम उसको समझेंगे। तो यहाँ क्रिएट में चलना, देखो एक ऑप्शन दिख रहा है टेबल, एक ऑप्शन दिख रहा है टेबल डिज़ाइन, ये तो कोई काम का नहीं। तो आपके पास में दो चीज़ें हैं टेबल बनाने के लिए, कौन कौन से, एक तो टेबल नॉर्मल क्लिक करने पे बन जा रहा है, दूसरा डिज़ाइन करने पे बन रहा है। आपने एम एस वर्ड पढ़ा है, ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा। देखो हम एम एस वर्ड पढ़ते थे तो हम यहाँ पे टेबल बनाते थे, बनाए थे टेबल, देखो ये टेबल बनाते थे। एक तो हो गया डायरेक्ट, दूसरा हो गया इंसर्ट टेबल से, तीसरा हो गया ड्रॉ टेबल से, कन्वर्ट भी होता था, स्प्रेडशीट भी, बहुत सारे प्रकार है। ऐसे ही यहाँ एक्सेस में चलेंगे कितने प्रकार से बना सकते हैं टेबल, दो। तो डायरेक्ट क्लिक करोगे तो देखो क्या हो रहा है, टेबल बन गया। अब टेबल बन गया तो इसमें क्या पता चल रहा है, एक तो नाम हो गया आईडी। उदाहरण के लिए हम यहाँ नहीं लेते थे, देखो टेबल बनाकर देखो, ये तो बनाते थे ना सब, सीरियल नंबर ले लेते थे, नेम ले लेते थे, उसके बाद क्या ले लेते थे, एड्रेस, उसके बाद
कोर्स, उसके बाद फीस। अब मुझे बताओ सीरियल नंबर में क्या आएगा, नाम लिए अपन ने सीरियल नंबर तो क्या आ सकता है, ABCD आएगा, 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा, है ना। तो हम यहाँ क्या टाइप कर रहे हैं, नंबर। क्या टाइप कर रहा है, नंबर। अब नेम में 1 2 3 4 आएगा कि अल्फ़ाबेट आएंगे, मतलब क्या टाइप कर रहा है, टेक्स्ट। यहाँ पे नंबर भी आ सकता है, टेक्स्ट भी आ सकता है। भाई गली नंबर 14 लिखा है या जो भी लिखा तो नंबर नहीं आ रहा, ऐसे टेक्स्ट भी आ रहा। कोर्स में ये भी टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे नंबर, वो भी कैलकुलेटेड वाले। तो सिंपल सी बात है, हर एक नाम अपने आप में कुछ डाटा को कलेक्ट कर रहा है, उस डाटा को डाटा टाइप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डाटा टाइप। जैसे एक्सेल में बताया था मैंने, एक्सेल में पढ़े थे कि नहीं बताओ, एक्सेल में अपन ने डाटा टाइप पढ़े थे, ध्यान से देखो। यहाँ होम में चलोगे तो देखो नंबर के अंतर्गत यहाँ पे देखो इतने सारे, मतलब अगर हम डेट टाइप लेते हैं, डेट, तो क्या टाइप होगा, डेट। अगर हम टाइम जैसा लेते तो टाइम ही टाइप होगा, है ना। या फिर हमको नंबर पे काम करना तो नंबर, कॉमन लेना है तो जनरल, भाई नंबर भी आ जाए और टेक्स्ट भी, ओनली टेक्स्ट पे काम करना तो टेक्स्ट। तो ये क्या हो गए, डाटा टाइप हो गए। तो अब डाटा टाइप का मतलब समझ गए कि नहीं। फ़ोन नंबर कैसे आएगा, हमेशा नंबर में, और अगर किसी का नाम टाइप करना तो वो कैसे आएगा, अल्फ़ाबेट में। मतलब अपन 1 2 3 तो बोल नहीं सकते। तो ऐसे ही यहाँ पे चलो, जो आईडी है वो क्या टाइप करेगा, 1 2 3 4 भी हो सकता है, साथ में क्या हो सकता है, आईडी में तो आपकी वो भी आ जाती है ना, किसी का नंबर के साथ साथ अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं। पर यदि हम सीरियल नंबर ले लेते हैं या फिर इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, तो क्या टाइप होता, नंबर। तो इनका एक प्रकार होता है। ऐसे ही ये तो बनी बनाई दे दिया, हमको बनाना पड़ेगा कि नहीं। और जैसे देखो यहाँ हमको पूरी बनाना पड़ा था, तो ये डाटाबेस थोड़ी हुआ है, तो टेबल हुआ। पर आईडी बनी बनाई है, देखो डाउन एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे देखो आपके पास है, फिर वही लिस्ट आ गई होगी, एक्सेल में आई थी, नंबर है, शॉर्ट लिस्ट है, जो भी चीज़ है देखो यहाँ पे, रिच टैक्स है, लॉन्ग टैक्स है, डेट एंड टाइम भी आ गया, करेंसी, नंबर। तो ये सब क्या है, डाटा टाइप। तो जब भी हम फील्ड बनाएंगे तो टाइप सेलेक्ट करेंगे कि नहीं बताओ। मान लो आपको नेम लिखना है, तो इनमें से कौन सा लेंगे, बताएगा कोई। नेम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, लंबा बताओ मुझे। मतलब जैसे किसी का नाम की लंबाई बोला जाए तो 10 कैरेक्टर, 15 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर होती कि नहीं होती। मान लो नाम भी मिला लिया, सरनेम भी मिला लिया, कुमार भी लगा दे, तो अच्छा लंबा हुआ 30 कैरेक्टर तक जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा क्या। अब गंगाधर मायाधार ओमकार नाथ शास्त्री बोल दे शक्तिमान वाला, तो वो तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो एक लिमिट हम बोल देते हैं, एक शॉर्ट टेक्स्ट आएगा। शॉर्ट टेक्स्ट बोले तो 50 कैरेक्टर की लेंथ रहेगी, तो हम क्या लेंगे नेम में, शॉर्ट टेक्स्ट। और अगर हमको पैराग्राफ वगैरह टाइप करना है तो क्या लेंगे, रिच टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट। तो हमारे लिए अभी क्या है, नेम लेना है, तो जैसे शॉर्ट टेक्स्ट लिखे तो हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब नेम बस लेने से, जैसे मान लो लक्की नाम का बंदा घर में पहले से है, दूसरा कोई सदस्य है तो उसका नाम क्या रखोगे, लक्की रखेंगे क्या, क्या रखेंगे, कुछ और लगा के रख देंगे। ऐसे ही नेम नाम का जो ऑब्जेक्ट है पहले से है यहाँ पे, तो इसलिए नेम आएगा क्या, नहीं। तो हम ले लेते हैं एस नेम, बोले तो स्टूडेंट नेम, तो ये ले लेगा। तो नेम बस मत लेना, नेम को क्या कर दोगे, स्टूडेंट नेम कर दो, STU नेम कर दो या एस नेम। अब ये हो गया। अच्छा ये किस टाइप का है, शॉर्ट टेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या लेना आपको, एड्रेस। तो एड्रेस के लिए क्या लेना, शॉर्ट टेक्स्ट तो लोगे नहीं, क्या लोगे, रिच टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट। चलो हम रिच टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ क्या लिख देते, एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट क्या लोगे बताओ, टैब दबाते जा रहा है, ऑटोमेटिक खुलते जा रहा हो, या तो क्लिक कर लेना। चलो अब क्या लोगे, कोर्स। कोर्स लेंगे ना, कोर्स कैसा रहता है, MA BA BCom PGDCA, छोटा सा। तो इसके लिए शॉर्ट टेक्स्ट ले सकते, शॉर्ट टेक्स्ट लो और यहाँ क्या ले लो, कोर्स। उसके बाद फिर गए, कोर्स के बाद क्या लेना, फीस। तो फीस में क्या लेना, नंबर, तो यहाँ ले लो क्या, फीस। इसके अलावा और चीज़ ले सकते हैं आप, डेट ऑफ बर्थ भी तो ले सकते। तो यहाँ पे क्या ले लो, डेट ऑफ बर्थ को कैसे टाइप करोगे, नंबर में टाइप करेंगे, डेट एंड टाइम में, नंबर में टाइप करोगे। नंबर में तो स्पेशल सिंबल तो आते नहीं होंगे, जबकि डेट में डैश भी लगता है या स्लैश लगता है, जो भी लिखे अपन उसके बाद। तो स्पेशल बना क्या, डेट एंड टाइम। जैसे डेट एंड टाइम ले तो यहाँ लिख दो DOB। DOB मतलब समझते कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ एडमिशन भी तो ले सकते, जैसे यहाँ पे गए तो देखो फिर से डेट ऑफ एडमिशन कैसे आएगा, डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन ऐसे कर देते शॉर्ट में। और कौन सी चीज़ ले सकते बताओ जरा, यस नो, मतलब वो अप्रूव किया गया या नहीं किया गया, तो यस नो ले लो। यहाँ पे ले दो आप क्या, अप्रूव। तो उसके लिए क्या आएगा, टिक मार्क। मान लो टिक कर दिए तो अप्रूव, नहीं करे तो अप्रूव नहीं है, रिजेक्ट है। उसके बाद क्या ले सकते बताओ जरा, देखो अपन ने, अगर हम दूसरे देशों की करेंसी के साथ काम कर रहे हैं तो करेंसी भी ले सकते हैं, पर अभी ज़रूरत है क्या,
नहीं है। इसके लिए आप सिंपल क्या ले लिए, नंबर। उसके बाद यस नो भी ले लिए अपन ने, रिच टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट दोनों एक ही है। क्या ले सकते हैं बताओ जरा, और ईमेल आईडी ले सकते, ईमेल आईडी लेते हैं ना वर्तमान में सबके पास है, छोटे से बच्चे पास भी होगी, 18 साल का हो वो भी। हाइपर लिंक में गए, हाइपर लिंक क्यों ले रहे हैं बताओ, हाइपर लिंक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्लिक करे तो जाना चाहिए, ठीक है। तो हाइपर लिंक में क्या ले लिए अपन ने, ईमेल। अगर वेबसाइट वगैरह लेना तो भी किस में लेंगे, हाइपर लिंक में। अब आपको फोटो वगैरह डॉक्यूमेंट अटैच करना तो क्या लोगे, अटैचमेंट। जैसे आप अटैचमेंट में गए तो यहाँ देखो आपको ऑटोमेटिक क्या आ गया है, जीरो। अटैचमेंट कैसा है, जीरो। जीरो क्यों दे रहा है, क्योंकि जीरो का मतलब नहीं है। जैसे मान लो फैन बंद कर दो तो जीरो, करंट कैसा हो रहा है, जीरो फ्लो हो रहा है। और जैसे अपन ने चालू करे तो करंट कैसा हो रहा है, वन, यानी जीरो या वन, कंप्यूटर भाषा। बस इतने पूरे डाटा टाइप हो गए कि नहीं बताओ, हो गए। देखो शुरू से देखो, शॉर्ट टेक्स्ट क्यों काम करता है, सिंगल लाइन में टेक्स्ट लिखने के लिए, या छोटा टेक्स्ट। नंबर क्यों काम करता है, मोबाइल नंबर लेने के लिए, या फिर नंबर कोई आपको वैल्यू टाइप करना है, कोई फीस टाइप करना है। करेंसी भी उसी के लिए लेते हैं। डेट एंड टाइम क्यों लेते हैं, जब भी डेट और टाइम से रिलेटेड एंट्री हो, किस क्या उपयोग करते हैं अपन, डेट एंड टाइम का। यस नो, हाँ या ना में जवाब देने के लिए सिर्फ दो ऑप्शन, हाँ या ना। और उसके बाद रिच टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट क्यों लेते हैं, बड़े आकार का टेक्स्ट है उसके लिए, पैराग्राफ वगैरह। अटैचमेंट क्यों लेते हैं, फोटो डॉक्यूमेंट को अटैच करना है, ठीक है। जैसे हाइपर लिंक की बात करें तो ईमेल और वेबसाइट के लिए, हो गया, समझ में आ गए। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, एक्सेस के डाटा टाइप, क्या कहलाते हैं, डाटा टाइप। यानी कि इस फील्ड में क्या एंटर करोगे उसका निर्धारण करते हैं डाटा टाइप। चलो अब देखो, हम यहाँ पे एंटर करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे हम टाइप करते हैं यहाँ पे, मान लो रमेश कुमार हमने टाइप करे, तो वन दिए थे हमने, नहीं दिए, वन खुद ब खुद आ रहा है। तो एक और डाटा टाइप होता है जिसे बोल देते हैं ऑटो नंबर। क्या बोल देते हैं, ऑटो नंबर, मतलब ऑटोमेटिक नंबर, कोई 1 2 3 4 5 खुद ब खुद लेगा। हम देते तो बात अलग रहती। एड्रेस हम दे देते हैं, मान लो हमने यहाँ छिंदवाड़ा दे दिए। कोर्स मान लो हम यहाँ दे देते हैं PGDCA, फीस दे दो। अच्छा एक चीज़ और, PGDCA DCA BCA MCA ऑटोमेटिक आना चाहिए, आना चाहिए। क्लिक करें और नीचे लिस्ट दिखे फिर हम सेलेक्ट करें, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो वो भी सीखेंगे अपन अभी। डेट ऑफ बर्थ में देखो कैलेंडर आ रहा साइड में, आ रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ में 2024 में तो पैदा नहीं हुआ होगा, यहाँ से 2002 कर दो इसको। डेट ऑफ एडमिशन भले ही अभी की हो सकती है ना। तो ये कैलेंडर से आप सेलेक्ट, अप्रूव है, यस कर दो। ईमेल से यहाँ पे लिख लो, मान लो अपन ने CWA ऐसा करके कुछ भी ईमेल आईडी लिखे, ऑटोमेटिक देखो हाइपर लिंक में आ रहा होगा, आ रहा है। क्लिक करेंगे तो देखो हैंड का निशान आ रहा है। उसके बाद अटैचमेंट में आप डबल क्लिक करोगे या राइट क्लिक करोगे तो भी देखो मैनेज अटैचमेंट आ रहा है। डबल यहाँ से क्लिक करो, ऐड कर दो, और ऐड करके कोई भी चीज़ अटैच कर दो। मान लो आप क्या भेजना चाहते हैं, ये पिक्चर या फिर ये डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं, ओपन कर दो और ओके कर दो। देखो वहाँ क्या हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि कोई चीज़ हमने अटैच कर चुके हैं। फोटो भी अटैच कर सकते थे, फिर जैसे टैब दबाओगे तो नेक्स्ट में आ गए। अब नेक्स्ट में आके अपन ने फिर से दूसरा रिकॉर्ड टाइप करेंगे। अच्छा ये टाइप करना बनेगा कि नहीं सर, ये तो बन ही जाएगा भाई। जैसे मान लो फील्ड बना दी तो एंट्री फिल करेंगे। जैसे अभी मैंने फॉर्म दिया था, फॉर्म भर दिया आपने, वैसे इसको भरना है। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। किसके थ्रू बनाए बताओ जरा, सिंपल क्लिक करके। बोले तो डेटा एंट्री मोड में। डेटा एंट्री मोड क्यों बोले, हमने अभी फील्ड बनाए कि नहीं, फील्ड अभी बनाए, फील्ड बना के ही हमने रिकॉर्ड एंटर करी कि नहीं। जैसे देखो MS वर्ड में गए थे, फील्ड बनाए, फील्ड बना के तुरंत क्या करे, डाटा एंट्री। कि पहले फील्ड बनाए थे और फिर डाटा एंट्री हो रही है, मतलब एक ही स्क्रीन पे पूरा काम हो रहा है ना, कि अलग अलग स्क्रीन की बात हो रही नहीं ना। तो अब इसको राइट क्लिक करो, देखो क्या आ रहा है, टेबल है ना, ये टेबल 1 नाम से। तो टेबल 1 से कैसे पहचान होगी, इंसान 1 इंसान 2 बोला जाए कैसे पहचान होगी, नाम रखते ना। तो ऐसे ही हम टेबल का नाम रखेंगे, राइट क्लिक करके क्या, सेव। और सेव करके हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट, स्पेस मत देना इनके बीच में, है ना। स्पेस दोगे तो उसके लिए अंडरस्कोर देना, क्योंकि स्पेस दोगे तो गलत कहलाएगा। दोष मत ना। आप पहचानने के लिए कैसे रख दिए, स्टूडेंट में S कैपिटल कर दिए, एडमिशन में A कैपिटल कर दिए, उससे पहचान में आ गया। तो या तो आप एडमिशन टेबल कर दो, सिंपल, ओके करें। देखो इसका नाम क्या हो गया। अब हम इस स्क्रीन को चाहे तो बंद कर सकते हैं। अभी हमारा काम हो गया। फिर से एडिट करना है, डबल क्लिक करो और फिर से आप काम पे लग जाओ। अब बात आती है कि दूसरे प्रकार से डाटा, मतलब जो टेबल है वो कैसे बनाएंगे। क्रिएट में जाएंगे, टेबल्स में जाएंगे, पहला तो हो गया। दूसरा क्या है, टेबल डिज़ाइन। जैसे ही क्लिक करोगे देखो अब विंडो चेंज हुई कि नहीं, हो गई। वही फील्ड फिर से बनाते हैं। मान लो फिर से हम क्या लिख देते हैं, आप सीरियल नंबर में डॉट लगाओगे तो गलत कहलाएगा,
ये स्पेशल सिंबल है। तो स्पेशल सिंबल मैंने बताया ना, सिर्फ अंडर स्कोर के अलावा कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं की होगी, तो इसलिए क्या लगा दोगे, अंडर स्कोर। या तो आप ऐसे लगा दो, सीरियल नंबर पूरा लिख दो। सीरियल नंबर पूरा मत लिखो, बहुत लंबा हो जाए, एस नंबर कर सकते हैं, ठीक है। अब एस नंबर कैसा आएगा आपको, फिर डाटा टाइप की लिस्ट आ गई, चेंज हुआ लोकेशन पर डाटा टाइप सेम दिख रहा है कि नहीं, देखो जरा, दिख रहा है। एक चीज़ बस ऐड हुई, बताया था मैंने, ऑटो नंबर। ऑटो नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिक, पर सीरियल नंबर हम 1 2 3 4 से नहीं करते, हम करते 1101 1102। तो हमको ऑटो नंबर लेना उचित रहेगा कि नॉर्मल हम नंबर ले लेंगे, नंबर ले लेंगे, तो आपकी इच्छा जो भी लेना। तो अभी हम क्या ले लेंगे, नंबर। उसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पे एस नेम ले लेते हैं। एस नेम कैसा रहता है, अगर शॉर्ट टेक्स्ट लेना तो ठीक है, नहीं तो आप बदल दो, शॉर्ट टेक्स्ट तो शॉर्ट टेक्स्ट ले लो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एड्रेस। एड्रेस को शॉर्ट टेक्स्ट में लेंगे, लॉन्ग टेक्स्ट में लेंगे, बताओ। लॉन्ग या तो रिच टेक्स्ट, यहाँ रिच टेक्स्ट नहीं आ रहा तो क्या ले लेते हैं अपन, लॉन्ग टेक्स्ट। उसके बाद क्या लेना बताओ जरा, मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं ना। मोबाइल के लिए क्या लेना पड़ता है, नंबर। अच्छा एक चीज़ और बताओ, मोबाइल नंबर पे हम जोड़ घटाना करते हैं कि सिर्फ लिख बस देते हैं, लिख बस देते हैं। तो सिंपल सी बात, हम क्या ले सकते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट ले सकते हैं कि नहीं। टेक्स्ट में नंबर और टेक्स्ट दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन, अच्छा नंबर लेने तो यहाँ पे आप लॉन्ग इंटीजर ना करके क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है नीचे, ये देखो, ये डबल करके लेना पड़ेगा आपको। लॉन्ग इंटीजर में 9 नंबर लेगा, जबकि मोबाइल नंबर कितना होता है 10, परंतु कंट्री कोड जोड़े तो 12, तो 9 नंबर तो इनवैलिड कहलाएगा, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, डबल। तो इतनी पंचायत करने से अच्छा हम सीधे क्या करें, जब जोड़ना घटाना है ही नहीं, बताओ दो मोबाइल नंबर के जोड़ कहाँ निकालते हैं, हम नहीं निकालते कभी, सीधे लिख बस देते हैं। तो ये शॉर्ट टेक्स्ट ले लिए। उसके बाद क्या लेंगे बताओ जरा, कोर्स। अब कोर्स में हम क्या लेते थे, शॉर्ट टेक्स्ट, पर क्या होना चाहिए, DCA PGDCA BCA MCA MA BA, सारी चीज़ें आपकी एक लिस्ट खुले और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर लो। पता चल रहा है कोई PGDCA अलग स्टाइल में लिख रहा है, कोई अलग स्टाइल में लिख रहा है, फिर तो फिल्टर लगाना मुश्किल होगा। तो शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट है ऑटोमेटिक, आपको आगे जाना है, कहाँ जाना है, देखो क्या दिख रहा है, लुकअप विजार्ड, किसके लिए, कोर्स की लिस्ट के लिए, ठीक है। तो हम जाएंगे सीधे कहाँ पे, लुकअप विजार्ड में। अब आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आया लुकअप विजार्ड का। अब देखो यहाँ 2 ऑप्शन है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि कहीं आपने टाइप करके रखी है कि कोर्स की लिस्ट, बताओ करे क्या, अभी कहीं नहीं करे। तो नहीं करे तो आपको क्या करना है, खुद ब खुद टाइप करना। तो नीचे वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेना बिना सोचे समझे, बाकी बाद में उसका उपयोग देखेंगे जब अपन टाइप कर लेंगे। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करके बोल रहा है कॉलम में टाइप करो। मान लो आपने क्या टाइप कर दी, PGDCA, फिर आपने टाइप कर दी DCA BCA, फिर कर दिए MCA, उसके बाद कर दो MSc, ठीक है, MSc CS, और ज़्यादा करना करते जाना नीचे एरो से। अब क्या कर दो, नेक्स्ट, और उसके बाद कर दो फिनिश, ठीक है। अब आगे चलो, कोर्स के बाद क्या रहेगा बताओ जरा, फीस। फीस लेना तो ले सकते नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर, चलो फीस ले लेते हैं। और किस टाइप की आएगी फीस, नंबर। नंबर क्यों आएगी, क्योंकि जोड़ घटाना होगा भाई, टोटल भी करेंगे, बड़ा छोटा जो भी है नंबर ले लो। उसके बाद क्या आएगा, और फोटो लेना है, फोटो बोले तो पासपोर्ट साइज। तो यहाँ देखो क्या आएगा, हाइपर लिंक आएगी कि अटैचमेंट आएगा, अटैचमेंट आएगा। अटैचमेंट को सेलेक्ट करो। ईमेल भी लेना है कि नहीं, ईमेल कैसा आएगा, हाइपर लिंक, ठीक है। अब एक और चीज़ है, देखो OLE कर सकते हैं अपन, जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट लेना है, तो डॉक्यूमेंट के लिए आप देखो यहाँ पे OLE ऑप्शन भी दिया है। OLE का मतलब क्या होता है, MS वर्ड या एक्सेल में आपने कोई दूसरे एप्लीकेशन से डाटा लेके आए थे कि नहीं। देखो OLE का मतलब क्या हो जाता है, आपने इंसर्ट में, ये देखो MS वर्ड में जिन जिन ने पढ़ा है उनको पता होगा, ऑब्जेक्ट में जाते थे अपन, गए थे एक ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा समझ लो, हम कहाँ हैं अभी, MS वर्ड में रहते हुए हम किसी दूसरे एप्लीकेशन की फाइल को ला कर यहाँ काम कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, ठीक है। अब बताओ मुझे उदाहरण के लिए, जैसे शादी होती कि नहीं, शादी होती तो लड़की कहाँ जाती है, मतलब लड़की तो कहीं और की है पर कहाँ जाकर रह रही है, दूसरी जगह। तो क्या हुआ, किसी दूसरे एप्लीकेशन की फाइल कहीं और चली गई, चली गई कि नहीं चली गई, कि वहीं पे बड़ी हुई, वो नहीं बड़ी और कहीं हुई, लेके उधर। तो क्या हुआ है, जुड़े, 2 परिवार जुड़ गए कि नहीं। तो इसका मतलब उधर कुछ खरोच आई, कुछ आई, तो किधर फोन जाएगा सीधे, तो मतलब लिंक है, लिंकिंग और एम्बेडिंग, मतलब कोई भी बदलाव हुआ, इधर कुछ दिक्कत हुई तो उधर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं,
पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं ओएलई। ऐसे ही यहाँ पे अगर हमको कोई चीज़ें जोड़ना है किसी दूसरी चीज़ को तो उसको बोल देते हैं ओएलई ऑब्जेक्ट। जैसे हम करेंगे तो ओएलई ऑब्जेक्ट, जैसे पेन ब्रश की फाइल जोड़ दिए, वर्ड पैड की फाइल जोड़ दिए, पेन ब्रश मतलब उसकी नोट पैड की जोड़ दिए, या फिर फोटोशॉप है, पेज मेकर, जैसा भी आप चाहो। तो इतनी सारी चीज़ें ले लिए। अब एक और चीज़ ध्यान देने योग्य है, जैसे मान लो इतने सारे बच्चे हैं तो क्या होता है, कैप्टन बनाया जाता है। क्लास वो रहता है कि नहीं, क्लास का एक हेड रहता है, बच्चों में बनाते कि नहीं बनाते, उसके बाद सभी को मानना होता है कि नहीं। अच्छा, एक से अधिक कैप्टन होते हैं कि एक ही होता है? एक से अधिक हो सकते हैं परंतु वैलिड नहीं कहलाते, एक ही होता मैन। वॉइस कैप्टन भी हो सकता है, मतलब जो असिस्टेंट होता है, पर कैप्टन कितना होगा, एक। ऐसे यहाँ देखो इतने सारे, इनको मान लो आप बच्चे, देखो सीरियल नंबर, नेम, एस नेम, एड्रेस है, मोबाइल है, कोर्स है, फीस है, ये सारे क्या हो गए बच्चे। पर हम चाहते हैं इनका एक लीडर हो। क्या चाहते हैं, एक लीडर। तो एक लीडर हम किसको बनाएंगे यहाँ पर, कौन यूनिक हो सकता है बताओ। यूनिक का मतलब समझ रहा है, देखो जिसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा होगी उसी को हम क्या बनाएंगे, कैप्टन। कि सबको ही बना देंगे, नहीं ना। तो यहाँ पे बताओ यूनिक का मतलब जो सबसे अलग होता है। जैसे मान लो आपका रोल नंबर अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, तो सबका अलग अलग हो सकता है ना, कि रोल नंबर कॉमन होगा, अलग होगा। पर नेम, नेम कैसे हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी उससे। एड्रेस भी हो सकते हैं। मोबाइल नंबर, एक ही घर के दो बच्चे आ गए तो हो सकते हैं। कोर्स भी, फीस भी, फोटो में तो कोई यूनिकनेस होती ही नहीं, वो तो पिक्चर है। ईमेल भी नहीं होगा और डॉक्यूमेंट। तो यूनिक है क्या, सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर। यूनिक क्या रहेगा, तो जो चीज़ यूनिक रहेगी उसी को हम क्या बना देंगे, कैप्टन। और यहाँ के कैप्टन को बोल देते हैं, जैसे हम राइट क्लिक करेंगे क्या नाम आ रहा है, ध्यान से देखो, प्राइमरी की। बोले तो यहाँ का कैप्टन मतलब प्राइमरी की यूनिक रहना चाहिए। उसी से किसको बुलाएंगे, जैसे मान लो एक क्लास को बुलाना था, हमने क्या बोल दिया, कैप्टन को बोल दिया भाई साहब आ जाओ, क्लास को लेके आ जाओ। तो क्या बोलेगा कैप्टन, सबको। हमने सबको बोले कि सिर्फ एक को बोले, यहाँ पे भी किसको बोलेंगे, सिर्फ सीरियल नंबर को। तो सीरियल नंबर हो गई इस पूरे टेबल की। चाबी बोलते हैं कि नहीं, एक लॉक है उसकी की हो गई, तो भाई पूरा घर खुल जाएगा। ऐसे ही सीरियल नंबर हमने बोले 101, तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड निकल कर आ जाएगा। आप एप्लीकेशन नंबर के थ्रू या रोल नंबर के थ्रू एडमिट कार्ड निकालते होंगे, निकालते हैं, मतलब कोई भी एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम या जो भी है, तो आप किसके थ्रू निकालते हैं, सब फील्ड टाइप करते कि सिर्फ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ टाइप करते। एप्लीकेशन नंबर टाइप करे, डेट ऑफ बर्थ टाइप करे, वो कैप्चा कोड जो है वो तो रहता ही है, और एंटर करे तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड खुलकर आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि वहाँ भी आपका कैप्टन होता है, मतलब प्राइमरी की होती है। तो ये प्राइमरी की कैसे बनाया अपन ने, जिस फील्ड के ऊपर प्राइमरी की बनाना, मान लो ये भी यूनिक है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो ये बन जाएगी, कैप्टन एक ही होगा। देखो दूसरा आया तो वो हट गया, इसके ऊपर राइट क्लिक करे तो क्या आ गया, प्राइमरी की। अब सेव करने का तरीका वही है, राइट क्लिक करो और क्या करना, सेव। क्या नाम देना है इसको, मान लो यहाँ पे इसका नाम दे दो एडमिशन टेबल, ऐसे करके, और हमने कर दिए सेव। देखो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट विंडो में क्या हुआ है, तो टेबल हो गए। अब मान लो इस पर क्लिक करें, देखो इसका रिकॉर्ड तो हमने बना लिए थे, इस पर काम नहीं करना है। इस पर करना है तो देखो इसमें खाली है अभी रिकॉर्ड। हमने देखो फील्ड यहाँ से बनाए कि कहीं और से बनाए, अभी फील्ड यहाँ बनाए कि पहले से बनी बनाई है, बनी बनाई है ना। कहाँ से बनाए हैं, अभी बनाए थे, डिज़ाइन विंडो। डिज़ाइन विंडो कहाँ से आई, क्रिएट टेबल डिज़ाइन। अच्छा, उदाहरण के लिए आप एड्रेस या स्टूडेंट नेम करना चाहते हैं, एस नेम लिखा है, स्टूडेंट नेम करना चाहते हैं, तो अभी गलती हो गई, सुधार करना है, तो कैसे करोगे, ये वाला बंद कर देते। ये अभी खुला है, कैसे, देखो होम में जाओगे तो आपको देखो एक व्यू ऑप्शन दिखता होगा, दिख रहा है। तो यहाँ देखो दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो डेटा सीट मतलब डेटा एंट्रिंग मोड, और एक और दिख रहा है डिज़ाइन। हमने कहाँ से बनाए थे फील्ड, बताओ जरा, डिज़ाइन से। तो कहाँ जाएंगे, जैसे डिज़ाइन में क्लिक करें, देखो वापस आ गया, और इसका नाम कर दो स्टूडेंट नेम, और राइट क्लिक करो और क्या करो, सेव, और फिर कर दो क्लोज। आप फिर से जाकर देखो जरा हुआ कि नहीं स्टूडेंट नेम। ऐसे ही किसी और फील्ड पे करना तो फिर कहाँ जाएंगे, व्यू में जाकर। अच्छा, यहाँ बार बार जाना है तो थक जा रहा है आप, तो राइट क्लिक करो, सीधे देखो क्या लिखा है, लिखा है, सीधे ओपन करोगे तो डेटा एंट्रिंग मोड, और डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करोगे तो फील्ड में एडिटिंग, बोले तो हेडिंग वगैरह चेंज करना, और उनका डाटा टाइप भी चेंज कर सकते कि नहीं, कर सकते। देखो सब में आ रहा ऑप्शन, देखो हो रहा है ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए
शॉर्ट टेक्स्ट की एक लिमिट होती है कि वो फील्ड साइज 255 रखेगा। अब आपने थाली वाला खाना खाया कि नहीं कहीं होटल वगैरह खाए होंगे, तो उसमें रोटी कितनी मिलती है, लिमिट मान लो 6 रोटी मिल गई, चावल मिल गया, दाल मिल गया, कोई सब्जी मिल गई। अब कोई की खुराक ज़्यादा है तो क्या करता है वो 6 रोटी के अलावा क्या करता है और 4 और ला दे एक्स्ट्रा, मतलब जो थाली का पैसा है उसके अलावा भी 4 रोटी का पैसा और क्या हो जाएगा उसका, वो 4 एक्स्ट्रा लाए होंगे, तो उसको हम बोल देते हैं अलग से प्रॉपर्टी। मान लो 4 एक से व्यक्ति होगा और एक एक्स्ट्रा हो गया तो उनने अलग से बुलवा लिया। ऐसे ही ये कोर्स या मोबाइल नंबर जो है हमारा शॉर्ट टेक्स्ट में नहीं चल रहा है काम, तो क्या करते हैं हम, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, फील्ड प्रॉपर्टी। फील्ड का मतलब ये दिख रहा है आपको, ये तो इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। मान लो 255 बोले वही 6 रोटी, उस पर भूख नहीं वो हो रही है, तो 255 की जगह हम मिटाकर क्या कर देंगे, कर सकते हैं ना भाई, इस बस की कैपेसिटी क्या हो जाएगी मोबाइल की, बढ़ जाएगी। पर अभी बढ़ाने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, तो हम क्या कर देंगे कॉमन, जब ज़रूरत लगेगी तब बढ़ा देंगे। ऐसे ही नंबर मैंने बताया था आपको, मान लो नंबर 9 नंबर टाइप होता है, बताया था ना मैंने मोबाइल नंबर, पर मोबाइल नंबर 9 नंबर का थोड़ी होता है, कितने का होता है 10 का। तो ये लॉन्ग इंटीजर की जगह हम क्या कर देंगे, डबल, डबल करेंगे तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पर अभी वो फीस वाला है, डबल करेंगे क्या, नहीं, लॉन्ग इंटीजर रहने दो। तो आपको डेटा टाइप में बदलाव बन जाएगा कि नहीं, जैसे मान लो आप शॉर्ट टेक्स्ट नहीं करना था तो यहाँ ये सीरियल नंबर को नंबर ना करके आप क्या कर सकते हो, ऐसे बदल सकते हो, तो बाद में भी बदल सकते हैं, हम कर देते फिर से यहाँ पे नंबर, और उसकी फील्ड साइज में भी हम बदलाव कर सकते हैं। सीधे क्या करेंगे आप, सेव, और क्या कर देंगे क्लोज। अब एडमिशन टेबल में चलना है और अब देखो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, क्यों टाइप हो रहा बताओ जरा, जबकि पहली बार तो टाइप नहीं हो रहा था, हमने अभी नंबर लिए, पहले क्या लिए थे ऑटो नंबर, ठीक है, ऑटो नंबर टाइप करने देगा क्या, नहीं। अब यहाँ नाम टाइप कर देते, एड्रेस भी टाइप कर देते, मोबाइल भी टाइप कर देते। अब देखो मोबाइल नंबर कितने भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जबकि नंबर लेते तो कितने टाइप होते 9, ठीक है, अभी ज़्यादा भी हो गए होंगे, टेंशन मत लेना, है ना, डायल करके तो कोई देखेगा नहीं वैसे भी। यहाँ गए कोर्स में टाइप करने की फैसिलिटी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइप करके रखे हैं, लुकअप विजार्ड करे थे, नंबर टाइप करे ढेर सारे, मतलब जो भी चीज़ हमको लेना, हम लेना चाहते हैं मान लो BCA, और उसके बाद देखो फीस लेना है तो फीस नंबर में है, हम मान लो फीस रख देते हैं यहाँ पे 15,000। उसके बाद अटैचमेंट में हमने रख दिए, मान लो राइट क्लिक करे और ये मैनेज अटैचमेंट में गए, ऐड कर दिए, डॉक्यूमेंट वगैरह कोई भी ऐड कर दो ऐसे करके, और इसको ओके कर दो, और ऐसे ईमेल आईडी आप टाइप कर दो ABC, इस प्रकार। डॉक्यूमेंट में भी देखो राइट क्लिक करो और क्या करना है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ देखो कौन सी चीज़ का ऑब्जेक्ट लाना चाहते हैं, मान लो एक्सेल की वर्कबुक लाना चाहते हैं, वर्ड की, पावर पॉइंट की, तो MS वर्ड का डॉक्यूमेंट हम ओके कर देते हैं। अब ये तो आपका नया हो गया ना, आप चाहते पुराना डॉक्यूमेंट बना बनाया हो सकता है कि नहीं, बना कर रखे आपने, तो देखो नीचे ऑप्शन दिया क्रिएट फ्रॉम फाइल, नहीं बनाना, हम ब्राउज कर लो, ब्राउज करके हम डॉक्यूमेंट को ऐसे करके ओपन कर सकते हैं। देखो ये लिंक आ गई, और कैसे आना चाहिए, लिंक के माध्यम से आना चाहिए, लिंक कर दो, ओके कर दो। देखो ये देखो यहाँ पे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा, पर अभी नहीं खोलना है। नेक्स्ट इस प्रकार आओ तो देखो यहाँ आ गए, फिर क्या करो 1102, और ऐसे टाइप कर करके आप एक से अधिक, मतलब कम से कम 10-10 रिकॉर्ड टाइप करना है, ठीक है। चलो हम शुरू से देखते हैं एक बार, इसको सेव कर दो, क्लोज करो, आपको राइट क्लिक करके एडिट करते बन जाएगा डिज़ाइन से। डाटा एंटर करना तो कहाँ जाएंगे, ओपन में, और अगर हेडिंग वगैरह चेंज करना तो डिज़ाइन। अच्छा एक बात बताओ, इसको तो हमने दूसरी विधि से बनाया थी, इसको चेंज कर सकते कि नहीं, इसको तो अपन ने सीधे डेटा एंटर मोड में ही बनाए थे ना, कि हेडिंग वगैरह पहले लिखे थे, नहीं ना। तो यहाँ पे भी हम राइट क्लिक करके देखेंगे तो ऑप्शन आ रहा, मतलब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे देखो मैंने बताया था ऑटो नंबर नहीं लेना तो क्या कर दोगे, नंबर कर सकते कि नहीं। अगर हम खुद मैनुअली इनपुट करना चाहते हैं तो क्या कर दो, नंबर, और नहीं करना चाहते तो ऑटो नंबर, चेंज कर दो, जो भी करना। देखो प्राइमरी की इनने पहले ही ले लिया, हमने बनाए क्या, नहीं, हमने तो उस चीज़ की बनाए थे। अब इसको हम सेव कर दो फिर से, और उसके बाद कर दो क्लोज, तो मतलब दोनों टेबल हमने बना ली। ऐसे ही आपको 4-5 टेबल बनाना है, अलग अलग चीज़ों को बना लेना, 2-5 4-4 5-5 फील्ड लेके बंद करो। इसके बाद फिर से देखो हम करते हैं क्या, ACCESS क्लिक करो, यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस, इस पर गए और यहाँ हमने नाम दिए, लोकेशन चेंज करे और क्या करे, क्रिएट।
क्रिएट करें तो आपको जाना कहाँ पे है, टेबल। डायरेक्टली आप यहाँ क्लिक कर करके क्या कर सकते हो, एक से अधिक फील्ड ले सकते हो। और राइट क्लिक करके क्या करोगे, सेव। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, टेबल डिज़ाइन। फील्ड लेना है, डेटा टाइप लेना है, एक फील्ड को राइट क्लिक करके प्राइमरी की बनाना है और उसके बाद क्या करना है, सेव। डाटा एंटर करने के लिए क्या करोगे, यहाँ जाओगे, डाटा एंटर कर दोगे। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको बाद में कोई एडिटिंग करना था, आप राइट क्लिक करके क्या करते। अब एक और चीज़ देखो, हम फिर से जाते हैं। मान लो आपका डेटाबेस तो बन गया, सेव करे थी अपन ने, नहीं करे, ऑटोमेटिक सेव होता है। वो फाइल नाम दिया अपन ने, लोकेशन दिए, सेव हो जाता। यहाँ जाओ, देखो यहाँ ध्यान से देखो, हमने 2 डेटाबेस बना चुके हैं अभी। रिसेंट में दिख रहा है हमारा कौन सा डेटाबेस में काम कर चुके हैं हम, ये वाले में। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ देखो आपको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल क्यों, सिक्योरिटी के हिसाब से। मान लो कोई डेटाबेस, हमारा डेटाबेस कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, एडिट करना चाह रहा है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, इनेबल। तो इसको इनेबल करोगे और अब आप काम कर सकते हैं। ठीक, ओपन करना मतलब डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो इतना आप बनाकर देखो। एक्सेस ओपन करना है, कम से कम 4-5 टेबल बनाना है, मतलब 3 पहली विधि से और 3 दूसरी विधि से, और 5-5 10-10 रिकॉर्ड एंटर कर देना अपने आसपास जितने भी हैं उनके।